हरियाणा सरकार जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाई में अव्वल लाने के लिए 5 लाख टैबलेट देने की बात कह रही है और उन्हीं को 5 लाख बच्चों को टैबलेट बांटे जा रहे हैं, वहीं पर अब हरियाणा सरकार ने एक और नया पहलू, एक शुरुआत की है स्वास्थ्य को लेकर के। जी हाँ, बच्चों में स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य किट बांटी जा रही हैं। और आज हिसार के मॉडल टाउन स्कूल में हम मौजूद हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ पर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि 52 किट्स जो है वो बांटी जा रही हैं। इस मौके पर बेलिना जी जो है जॉइंट कमिश्नर हिसार, वो भी इस समय पहुंची हुई है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आज इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, किस तरीके का अनुभव रहा इस कार्यक्रम में उनका और क्या किस तरह की प्रेरणा उन्होंने बच्चों को दी। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम आज इस कार्यक्रम में पहुंची तो कैसा कार्यक्रम रहा और किस तरह का अनुभव आपका इस कार्यक्रम में रहा और बच्चों को क्या कुछ आपने प्रेरणा दी, बताइए। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा जी। आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन में यहाँ पे PCA के जो पेशेंट केयर असिस्टेंट के बच्चे हैं उनको मेडिकल किट्स बांटी गई हैं। 52 किट्स बांटी गई हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। ये एक सेंट्रल स्कीम है और इसके अंदर 16 डिसिप्लिन्स आते हैं। इस स्कूल में 2 डिसिप्लिन्स हैं जिसमें से एक PCA है, उसके अंदर के किट्स बांटे गए हैं यहाँ पे जी। तो मैम यहाँ पर जो किट बांटी गई है बच्चों में, जिस तरीके से यहाँ पर आकर के स्टेज पर भी उन्होंने बोला, तो किस तरह का आपको अनुभव लगा कि कैसे बच्चे किस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? वाकई यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत अच्छी है बच्चों की। बहुत से PCA के बच्चों ने यहाँ पे आके स्टेज पे अपने स्किल्स दिखाए और इसमें उन्होंने ये सारी किट्स में जो चीज़ें हैं उनका यूज़ भी सबके साथ शेयर किया। और अब जब कोविड जैसी महामारियों के साथ दुनिया जूझ रही है, इसके लिए पर्सनल हाइजीन और मेडिकल असिस्टेंस की नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है और इन स्टूडेंट्स ने वो बखूबी दिखाई। जी मैम, हमने देखा कि आपने अपने भी अनुभव बच्चों के साथ साझा किए कि किस तरीके से एक HCS अधिकारी बना जा सकता है, अपने मुकाम को कैसे हासिल किया जाए। हालांकि आपने बताया कि किस तरीके से आपने मेहनत की, तो वो एक बार हमारे दर्शकों के साथ साझा कर दीजिए। बिल्कुल जी। आप किसी भी फील्ड में अगर कोई ऊंचाई पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत बहुत बहुत आवश्यक है और यही मैंने इन बच्चों के साथ भी शेयर किया कि सेल्फ बिलीफ, सेल्फ मोटिवेशन के और दृढ़ इच्छा शक्ति से वो अपने सभी गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं और इसी रास्ते पे, इसी मार्ग पे वो चले और उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, परिवारजन देख रहे हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे कि उनके लिए क्या मैसेज होगा कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं आने वाले समय में, अपने पढ़ाई के साथ साथ अच्छे रोज़गार को लेकर के किस तरीके से वो बच्चों को तैयार करें? जी, ये जो सरकार का स्किल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसके अंतर्गत आज हमने ये किट्स बांटे हैं, इससे सरकार की एक बहुत अच्छी पहल के बारे में पता चलता है, विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। कि आज की डेट में हमारे को बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाएं और ये एक ज़रिया है जिससे कि हम उस तक पहुंच सकते हैं। ये वन ऑफ द मेनी फील्ड्स है जिसमें हम सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं और यही मैं मैसेज बैठे हुए पेरेंट्स को, सुनते हुए पेरेंट्स बच्चों को भी देना चाहूँगी कि अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, हमारे को नई पीढ़ी में आती हुई नई इनोवेशंस, नई क्रिएटिविटी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ ऑक्यूपेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए। धन्यवाद मैम, बहुत थैंक यू मैम। तो मैम, जिस तरीके से बेलिना मैम ने बताया और बच्चों में उत्साह भी भरने का काम किया और किस तरीके से आज जो ये कार्यक्रम रहा उसकी बखूबी तरीके से उन्होंने बताया। यहाँ पर मैम है जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। मैम नमस्कार। हाँ नमस्कार। शुभ नाम मैम आपका? मेरा नाम तनु है। मैम, आप किस तरीके से आज जो ये किट्स बांटी गई हैं, जो किट बांटी गई है, इसके बारे में बताएं और किन किन बच्चों को बांटी जा रही हैं, किस तरह से बांटी जा रही है, इसके बारे में। ये NSQF एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोजेक्ट है जो सेंट्रली गवर्नमेंट चलाती है और इसमें बहुत अच्छी सरकार ने पहल करी है कि इसके अंदर जो भी व्यावसायिक शिक्षा है, जो आजकल बहुत हमारे देश में ज़रूरी हो गई है, तो हमारे स्कूल में इसके अंदर 2 ट्रेड्स चलाई जा रही हैं। एक तो IT ITS है और दूसरी PCA है। तो अभी PCA की किट्स आई हैं, जल्दी IT ITS की भी आएंगी। तो 52 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं PCA के, सभी बच्चों को एक पर्सनल किट दी गई है जिसमें कुछ हमारे पास मेडिकल असिस्टेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सैनिटाइज़र, और अभी आपको बच्चों ने भी दिखाया है कि क्या क्या चीज़ें बांटी गई हैं। तो पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं जिससे ना कि बच्चे अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने परिवार वालों का ध्यान रख सकते हैं और अपने आस पड़ोस के भी बहुत लोगों का ध्यान रख सकते हैं जिनके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो अगर ये बच्चे व्यावसायिक शिक्षा की तरफ जा रहे हैं तो 12th पास होते ही उनको इस तरह के रोज़गार मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो
हमारी स्किल्स हैं इसके अंदर हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। जो NSDC है या NSQF जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर हर साल बच्चों को एक ईयरली सर्टिफिकेट दिया जाता है। 2 ईयर और 4 ईयर का प्रोग्राम है। 9th क्लास से ही ये स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा 12th क्लास पास कर लेता है तो उसको एक 4 ईयर का कंप्लीट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और वो हमारे पूरे देश में मान्य है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर बच्चा कहीं पर भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, जो ITI के इक्विवेलेंट ही कहा जा सकता है उसको, कि वो ITI के इक्विवेलेंट है। जैसे आपको पता है कि ITI के अंदर भी हम रोज़गार के लिए डिप्लोमा सरकार या नौकरी वाला जो देने वाला है वो मांगता है। तो बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा विभाग का धन्यवाद करती हूँ और हमारे जो हेड हैं जे गणेशन जी, SPD सर हैं और रजनीश जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों के बारे में सोचा और उनको ये किट्स दी। जल्दी ही उम्मीद करती हूँ कि बाकी ट्रेड्स की किट भी जल्दी ही आ जाएंगी और बच्चों में बांटी जाएंगी। जी मैम, आपका शुभ नाम? सुमित, मैं PCA टीचर हूँ। जी हाँ जी। ये बताएं PCA में किस तरह से बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, क्या कुछ उनको सिखाया जाता है? बच्चों को सबसे पहले तो हमारा मेन टॉपिक होता है फर्स्ट एड का, कि हम प्राथमिक चिकित्सा कैसे दे सकते हैं। उनका ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। और बच्चों को 9th से लेकर 12th तक ऐसे हमारे जैसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है और पर्सनल हाइजीन है, हैंड वॉशिंग है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, ये सारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करवा दिए जाते हैं। उनका 4 साल का ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है 2 ईयर का, 9th 10th और 11th 12th, तो उनका ये इनको एक सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं जिससे उनको आगे जाके बेनिफिट होगा। वो हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, जैसे 10th वाले HHA की जॉब करेंगे और 12th वाले GDA की। जी तो मैम, और कौन कौन सी यहाँ पर नौकरियों को लेकर के तैयारियाँ करवाई जा रही हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे? हाँ, दूसरा इसके अंदर ट्रेड जैसे ITS ट्रेड है, इसके अंदर हम कंप्यूटर सिखाते हैं बच्चों को। कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर बेसिक हमारा रहता है कि आफ्टर 10th या आफ्टर 12th जो है वो बच्चा सर्टिफिकेट लेके डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम अच्छे से कर सकता है, जिससे कि शुरुआती अपने करियर के शुरुआती दौर में ही अपने जैसे जो परिवार वाले हैं उनको आर्थिक मदद कर सकता है वो बच्चा। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा 18 साल से कम भी है तो उसके लिए भी अलग से पोर्टल की व्यवस्था है। वो घर बैठ के अपना वर्क फ्रॉम होम करके अपनी स्टडीज़ के साथ साथ भी अपना जो है वो उस सर्टिफिकेट के दम पर जो है कुछ रुपए कमा सकता है और अपने परिवार की मदद कर सकता है। मैं एक बार फिर से जानना चाहूँगा, शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन कौन से पढ़ाई के साथ कौन सी क्लास में कौन कौन से कार्य, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है, ऐसे कौन कौन से कोर्सेज आप करवा रहे हैं? अभी हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही कोर्सेज करवा रहे हैं, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का और जनरल हेल्थ असिस्टेंट का। 9th क्लास से ही ये स्टार्ट हो जाते हैं। हम बच्चों को 9th क्लास में ही इंग्लिश, हिंदी, मैथ जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के इसके अंदर हमारे पास प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होते हैं। प्रॉपर परीक्षा ली जाती है, बोर्ड की परीक्षा होती है और बच्चा अगर उसमें पास हो जाता है तो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो 12वीं के बाद नौकरी कर सके। तो हेल्थ केयर और ITS के अंडर जो कंप्यूटर ऑपरेटर है इसकी शिक्षा यहाँ पर फिलहाल दी जा रही है। बाकी स्कूल्स में और भी ट्रेड हैं, जैसे ब्यूटी वेलनेस है, रिटेल है, ऑटोमोबाइल है, वो और भी स्कूलों में, हर स्कूल में कम से कम 2 इसके अंदर स्किल्स दी जाती हैं। हमारे स्कूल में PCA और IT है। धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से बच्चों को तैयारियाँ करवाई जाती हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट किस तरीके से करवाई जा रही है और जिस तरीके से भारत सरकार ने कौशल विकास की जो ये स्कीम लेकर आए हैं उसे किस तरीके से लागू किया जा रहा है। हालांकि 9वीं से लेकर के शायद 12वीं तक ये कोर्सेज 4 साल के दौरान बच्चों को इस तरह की पढ़ाई करवाई जाती है और उसी के दौरान वो कोर्सेज करवाए जाते हैं। चलिए कुछ बच्चों से भी जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और उनको कितना समझ आ रहा है जो टीचर्स के द्वारा करवाया जा रहा है, हालांकि कितनी हेल्प उनको मिल रही है टीचर्स के द्वारा। चलिए जानते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान है, मैं 12th से हूँ और जो मेरा वेकेशनल सब्जेक्ट PCA है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। और ये जो गवर्नमेंट ने हमें किट प्रोवाइड करी है इसमें काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी हेल्प मिलेंगी। हम हमारा टेम्परेचर चेक कर पाएंगे, हमें हाइजीन किट मिली है जिससे हम अपनी हाइजीन का ध्यान रखेंगे, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। और गवर्नमेंट का मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उनकी जिन्होंने हमें इतनी अच्छी किट प्रोवाइड करी है और हमारे मैम की भी जिन्होंने हमें इतनी सारी नॉलेज प्रोवाइड करी। और काफ़ी बेनिफिशियल सब्जेक्ट है ये। तो अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपना करियर देख रहे हैं तो आप अवश्य सरकारी मान्यता प्राप्त पेशेंट केयर असिस्टेंट कोर्स में दाखिला ज़रूर करवाएं। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम चित्रा है। जी, किस तरह के कोर्सेज यहाँ करवाए जा रही है और कितना जो है टीचर्स की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है?
यहाँ पे 2 NSQF सब्जेक्ट है, एक IT और एक PCA। मेरा सब्जेक्ट है PCA और इसमें मेरी टीचर है मिसिस सुमित मैम। वो हमें बहुत ही अच्छे से मतलब पढ़ाते हैं, बिल्कुल हर एक वर्ड का मीनिंग समझाते हैं और इनसे हमें नॉलेज मिल के हमें मतलब जो हमारे सब्जेक्ट है उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही है। इससे मतलब हम हमारे घर में भी जो है पेरेंट्स को बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और इस किट के थ्रू तो हम और भी अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम खुद भी बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। क्या लगता है कितनी कारगर सिद्ध होगी ये किट, और इस किट को लेकर के क्या पहले कोई ट्रेनिंग भी आप लोगों को दी गई है? सर इसकी ट्रेनिंग मैम ने बताया था 15 डेज़ की ट्रेनिंग होएगी, वो हॉस्पिटल में हमें जब लेके जाएंगे और फिलहाल इसकी किट का यूज़ करना मैम हमें सिखाएंगे रोज़ डेली रूटीन में और इससे हमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। आपका नाम? एकता। आप क्या कहेंगे, आज आप लोगों को किट बांटी गई, इस किट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम बहुत खुश हैं ये किट हमें मिली है और इस किट का बहुत सारा फ़ायदा भी है, जैसे पीसी का भी बहुत सारा फ़ायदा है, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है इससे ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी है। जी आप क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? स्नेहा। ये जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है PCA, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जो हमारे टीचर हैं वो हमें बहुत अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं और जो आज हमें किट मिली है ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और ये जो इन सब का हमें यूज़ भी सिखाया गया है और आगे हमें इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उसके बाद अच्छे से अगर हमें घर में किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम उनकी आसानी से हेल्प कर सकते हैं और ये मतलब और काफ़ी हेल्पफुल होगी। यस। तो भाई बच्चों से हमने जाना कि किस तरीके से इस किट के बारे में उनको क्या जानकारी दी गई है और किस तरीके से इसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं और सरकार का भी वो धन्यवाद कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से 52 किट स्कूल में दी गई हैं और उनको ये कहा गया है कि इन बच्चों में बांटी जाएं और ये किट जो है कहीं ना कहीं उनकी मदद करेगी, उनकी पढ़ाई में, उनकी स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी सहायता उनको देने वाली है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट सरकार को समय समय पर चलाने चाहिए ताकि बच्चों में एक अच्छे तरीके से कहें कि कार्य को लेकर के सुदृढ़ता से आगे बढ़े और इस तरीके के जो प्रोडक्ट है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो समय समय पर बांटनी चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहे। जय हिंद, जय भारत। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन के प्रिंसिपल कपूर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि आज का कार्यक्रम किस तरीके से रहा और क्या कुछ इस कार्यक्रम की खासियत रही। बताया जा रहा है कि काफ़ी किट यहाँ पर बांटी गई है बच्चों को। चलिए जुड़ते हैं, इनसे करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज जो कार्यक्रम रहा इसके बारे में बताएं। हमारा आज का जो कार्यक्रम रहा ये बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम था और रोज़गार परक एक तरह के जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में था। आज बच्चों को हेल्थ केयर की 52 किट बांटी गई और इस हेल्थ केयर का समाज में, मानव जीवन में क्या महत्व है, इन सब बातों के बारे में भी बताया गया। और जैसे कोरोना महामारी पिछले समय में आई थी तो पूरा समाज जूझ रहा था, उस सब को देखते हुए इस कोर्स का महत्व है और अधिक बढ़ जाता है। और उससे हमें ये लगा कि PCA की नॉलेज, पेशेंट केयर असिस्टेंट जो कोर्स है, इसकी नॉलेज समाज के हर व्यक्ति को होनी चाहिए। यदि इसकी नॉलेज है हमें तो कोरोना जैसी बड़ी महामारी जो समाज में फैली थी उससे हम अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब बच्चा अपनी शिक्षा समाप्त करके समाज में जाएगा, परिवार का दायित्व ग्रहण करेगा तो वो अपने आप को बेरोज़गार महसूस नहीं करेगा। इसका ज्ञान लेकर के वो अपना स्वयं का कारोबार शुरू कर सकता है, अपने परिवार की देखभाल कर सकता है। उसे इधर उधर छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टरों के पास भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यूँ कह लीजिए कि वो अपने आप में एक छोटा डॉक्टर हो जाता है।